आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आज फिर आपको एक आयुर्वेद प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है वज्रवेदारस। जिसके फायदे नसों की ब्लॉकेज को खोलने, लकवे, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, सेक्स पावर, नपुंसकता आदि में सहायक। ये वेद वेद्या लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जिसके MD मिस्टर पदम सिंह जी। ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में जो इतने सारे फ़ायदे हैं, इतनी सारी बीमारियों को कवर कर रहा है, और एक से बड़ी एक बीमारी जिसका कभी कभी कोई इलाज भी बहुत मुश्किल से ही हो पाता है। तो अकेला वज्रवेदा रस इतने फ़ायदे सारे लिखे हुए हैं, तो देखना पड़ेगा कि इसमें ऐसी क्या क्या औषधि हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें ऐसी कौन सी औषधि है जो इसमें डाली गई है। सबसे पहली औषधि का नाम है शतावरी। शतावरी एक जड़ी बूटी वाला पौधा है। नींद नहीं आती हो, सेक्सुअल पावर के स्टेमिना को बढ़ाने में, स्वपन दोष, शारीरिक कमजोरी में इसका सेवन किया जाता है। अगली औषधि गोखरू। गोखरू आयुर्वेदिक पौधा है, कहीं भी उगाता है, मोटा कांटा होता है। इसका अगर पैर के नीचे इसका अगर कांटा आ जाता है तो बहुत दर्द होता है, यानी इतना बड़ा निशान भी इसमें हो जाता है। मगर कितने काम की चीज़ है। इसका काम किडनी पर बहुत ज़्यादा है, जैसे सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, पेशाब रोक कराता हो, ये ज़्यादा आता हो। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी गदूद जिसके हो जाएं, उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर लेडीज़ भी इसका सेवन करती है तो पेट की सूजन को ये ख़त्म करती है। अगली औषधि कपिकाचू। कपिकाचू यानी कोच के बीज। इसका सीधा असर नर्वस सिस्टम पर है। लेडीज़ के ओवम और जेंट्स के स्पर्म पर इसका कार्य है। आपको हम बताएं, ओवम और स्पर्म के मिलने पर ही बच्चा बनता है। जिसके बच्चे नहीं होते हैं यह औषधि उन्हें दी जाती है, क्योंकि यह औषधि सेक्सुअल वाले हार्मोन्स और अंडे वाले हार्मोन्स पर कार्य करती है। अगली औषधि नटमेग यानी जायफल। वैसे तो जायफल के बारे में सभी जानते होंगे, क्योंकि इसका उपयोग घरों में और कामों में भी किया जाता है, परंतु इसके साथ साथ नसों पर मर्दाना ताकत पर इसका विशेष कार्य है। अगली औषधि अकरकरा। ये सीधा नसों पर कार्य करती है। साइटिका दर्द, मिर्गी का दर्द, लकवा, पैरालिसिस, और साथ साथ जेंट्स में भी इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। जो लोग एलोपैथिक कैप्सूल का सहारा लेते हैं और आगे चलकर इसकी वजह से बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, तो आगे चलकर कैप्सूल भी इसमें काम नहीं करता है, उनके लिए यह औषधि विशेष रामबाण का कार्य करती है। अगली औषधि जिनसेंग। जिनसेंग एक पुरुष शक्तिवर्धक पौधा है, क्योंकि यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वृद्धि करता है और शारीरिक मानसिक कमजोरी को दूर करता है। अगली औषधि केसर। केसर को भी सभी जानते हैं, क्योंकि हर घर में मिल भी जाती है, लेकिन बहुत महंगी होती है। 1 ग्राम की अगर हम खाने में मात्रा यूज करें तो हमें बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, कमजोरी, यहाँ तक कि स्किन का कैंसर से भी बचाया जा सकता है। गठिया वाले मरीज अगर इसको लगातार सेवन करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। अगली औषधि अश्वगंधा। अश्वगंधा औषधि शारीरिक कमजोरी को दूर करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और हर तरह की कमजोरी में विशेष लाभदायक है। अगली औषधि सफ़ेद मूसली। यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका उपयोग सेक्स पावर बढ़ाने में किया जाता है। सेक्स पावर के साथ साथ गठिया, डायबिटीज़, UTI यानी पेशाब का इन्फेक्शन में इसका विशेष रोल है। अगली औषधि कुलिंजान। कुलिंजान ग्लैंडों पर कार्य करती है, जैसे गले की ग्रंथि, डिम ग्रंथि या बॉडी में कहीं भी चर्बी की गांठों को खत्म करती है। इसलिए वज्रवेदा रस में अगर डिम ग्रंथि में या कहीं भी नलों में, बच्चेदानी की गांठों में अगर इसको हम देते हैं तो उसमें 100% आराम मिलता है। किसी भी तरह की गांठों में पूरा इसका विशेष रोल है। अगली औषधि विदारी खंड। यह औषधि तेल की तरह होती है। इसका एक बहुत अच्छा रोल है। इसमें बेल की तरह से इसका कार्य होता है। बेल की तरह होती है, शरीर को पूरा पोषक देती है, इसलिए शक्तिवर्धक, वीर्यवर्धक पर अच्छा कार्य करती है। अगली औषधि क्लोव यानी लौंग। सभी जानते हैं, रसोई घर में, पूजा घर में और यह पाई जाती है, रखा जाता है घरों में। और साथ साथ अगर लौंग को चबाया जाए तो मुंह की दुर्गंध को दूर करती है। दांत में दर्द हो रहा है तो दाढ़ के नीचे दबा कर उसको रखा जाए तो उसमें भी आराम मिलता है, वगैरह वगैरह। इसमें बहुत अच्छा काफ़ी रोल है। हर तरह से बॉडी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगली औषधि तेज। पेट की सभी बीमारियों पर यह विशेष इसका रोल है। पेट में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। सब्जियों में भी इसमें काफ़ी मात्रा में कभी कभी मिलाया जाता है, तो पेट पर इसका विशेष कार्य है। अगली औषधि गोंद पटेर। ठंडी तासीर वाला, अंदर की हमारे जो पेट है, अंदर सारी गर्मी को ठीक करता है और पेट को ठीक करता है। अगली औषधि त्रिफला।
जैसे हमने बताया पहले भी एक बार दूसरे प्रोडक्ट में बताया गया था, त्रिफला में डाला गया था। यह वात पित्त कफ तीनों पर कार्य करता है। पेट को ठीक करता है, किसी बीमारी में इसे दे तो हर कार्य में सहायक का कार्य करता है। ये पेट में सबसे इसका विशेष रोल है। पेट अगर इंसान का ठीक है तो बीमार कम पड़ता है, और साथ साथ अगर कोई बीमारी है, पेट ठीक नहीं है तो बीमारी में विशेष कार्य नहीं होगा। इसलिए पेट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो त्रिफला से पेट बहुत अच्छा रहता है। अगली औषधि एलोवेरा। हमारे अंदर के हर अंग के जो अंदर की झिल्ली होती है उसमें चिकनाई पैदा करके हमारे अंदर को ठीक करता है, पाचन क्रिया को भी ठीक रखता है। अगली औषधि मोती भस्म। मोती भस्म डिप्रेशन, तनाव, मिर्गी का दौरा, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे दिमाग के अंदर होती है, उसके जो अंदर झिल्ली होती है उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, और उस पर सूजन भी अगर आ जाए तो मोती भस्म उसमें विशेष काम करती है। अगली औषधि बंग भस्म। बंग भस्म एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग सेक्स संबंधी किसी भी कमजोरी पर किया जाता है। अगली औषधि लोह भस्म। लोह भस्म मतलब आरबीसी बढ़ाना, यानी खून की कमी को दूर करना, शारीरिक मानसिक कमजोरी को दूर करके बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करे, नई सेल्स बनाए, जिससे शरीर में अगर कोई भी पुरानी बीमारी जैसे हृदय कैंसर का कीटाणु, मस्तिष्क के नसों में स्वेलिंग एवं तनाव, डिप्रेशन जैसी बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। अगली औषधि रस सिंदूर। रस सिंदूर एक ऐसी औषधि है जो वात पित्त कफ द्वारा हमारे मुंह से लेकर हमारे पेट, पूरे पेट के हर अंग तक जितने भी अंग हैं सभी की झिल्ली में जो दोष बन जाते हैं उनको ख़त्म करती है। यानी किसी भी तरह के हमारी पूरी बॉडी के हर अंग के अंदर की जो झिल्ली होती है उसमें किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन अगर बन गए हैं तो उनको यह दूर करती है। अब आप एक बात बताएं कि इतनी सारी औषधियों का मिश्रण लेडीज या जेंट्स किसी की भी कमी से बांझपन कैसे दूर नहीं होगा, किसी भी तरह की शरीर में गांठें कैसे ख़त्म नहीं होंगी, या जेंट्स में किसी भी तरह की कमजोरी को कैसे दूर नहीं किया जाएगा, पैरालिसिस का पेशेंट क्यों नहीं ठीक होगा, अगर किसी भी तरह के नले बंद है कुछ है तो क्यों नहीं ठीक होगा, हम आपको बताएंगे। फ़ायदा जो लिखे हुए हैं, फ़ायदे के साथ साथ आपने सारी औषधियों को देखा पढ़ा, आप इसको समझो। जो इसमें सारी औषधियाँ डाली गई हैं एक से बढ़कर एक औषधियाँ इसमें हैं, तो ये पूरी तरह से कारगर है। और हमने आपको जो वीडियो डाली है आपने अभी पूरी देखी, इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने जो वीडियो डाली सारा इसको एक तरह से अनुभव करके हर बीमारी पे इस वज्रवेदा जो वेद्या लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया वज्रवेदा रस है, इसको हमने पूरी तरह से इसको बहुत से मरीजों पे देने के बाद ही हमने वीडियो बनाई है। हमने जहाँ जहाँ इसका अनुभव किया हम आपको बताएं। जिनके घरों में औलाद नहीं थी, जिनके बच्चे नहीं थे, चाहे वो ट्यूब ब्लॉक हो रही हो, जेंट्स में कमी हो, लेडीज में कमी हो, अंडे दाने में स्वेलिंग हो, सिस्ट हो, फाइब्राइड हो, या कोई भी और दूसरी बीमारी हो, एमसी नहीं आती हो, 10-10, 20-20 साल उनके हो गए हों, तो वहाँ हमने वज्रवेदा रस को दिया। लेडीज़ को 5 ml रात को सोते समय दूध के साथ, जेंट्स को 10 ml रात को सोते समय दूध के साथ,